नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। आप देख रहे हैं ER गुरुजी कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर का संख्या पद्धति चैप्टर का पार्ट 1 देखेंगे। इससे पहले हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जिसमें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, परिमेय या परिमेय सम, विषम संख्या, ये सब चीज़ें देख चुके थे इस वीडियो से पहले। इसमें क्रमागत संख्याएं जैसे दी गई होंगी, एक बड़ी सीरीज दी गई होगी, उनका सम फार्मूला के माध्यम से या कंसेप्ट के माध्यम से आसान तरीके से कैसे समझेंगे वो इस वीडियो में देखेंगे। सीरीज जैसे 1 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से मान लीजिए 6 7 ऐसे। अगर ये छोटी सीरीज है, तो उसको जोड़ना तो आसान है भाई। 1 + 2 3 3 6 है, 6 और +4 10 15 और 21, इस तरीके से इसको जोड़ लिए। लेकिन अगर यही बड़ी सीरीज आ जाती है, तो इस सीरीज को कैसे ऐड करेंगे वो हम आगे देखेंगे। इससे पहले कुछ फार्मूला हैं, उन फार्मूले को देख लेते हैं और जो कॉन्सेप्ट इस पर अप्लाई होंगे उसको देख लेते हैं। एक शब्द है सम संख्या, जो 2 से डिवाइड हो जाए, ये पहले भी जान चुके हैं। क्रमागत सम संख्याएं का मतलब जो संख्याएं क्रम से हों और जो 2 से डिविजिबल हो। सबसे बड़ी बात, उनके बीच का डिफरेंस जो है वो 2 का हो, ये क्रमागत सम संख्याएं होंगी। उसी तरीके से क्रमागत विषम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से डिविजिबल नहीं हों और वो क्रम से हों, उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, 2 का अंतर होना चाहिए, तो वो विषम संख्याएं आ जाएंगी। इनको डिनोट करने का तरीका यही है कि मान लीजिए x कोई सम संख्या है, तो x+2 भी सम संख्या होगी, उसके बाद x+4 सम संख्या होगी, फिर x+6 x+8। उसी तरीके से अगर x कोई विषम संख्या है, तो x+2 x+4 और इस तरीके से 2 का डिफरेंस लेकर के उसमें 2 ऐड करते जाएंगे, तो वो भी क्या हो जाएंगे, विषम संख्या। खैर, ये तो जानने की बात थी। आगे एक फार्मूला यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के हमने देखा था इनफाइनाइट तक जो भी संख्याएं होती हैं, वो सब की सब क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसमें मान लीजिए फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना हो। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अगर सम निकालना हो, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे, तो अगर इनका सम निकालना हो 1 से शुरू, तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, n × n + 1, जहाँ n क्या है, टोटल नंबर। जैसे आपने लिया 100 तक, तो n की वैल्यू 100 हो जाएगी, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर n विषम प्राकृतिक संख्या है, जैसे 1 3 5 7, उनका सम निकालना हो, तो ये फार्मूला n²। अगर सम है 2 4 6 8 10, इस तरीके से 100 तक, तो अगर 100 तक हैं तो n × n + 1। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये फार्मूले आपको याद नहीं है, तो कॉन्सेप्ट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है, 1 2 फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, बट अगर नहीं, वो भी नहीं याद है तो भी हो जाएगा। अगर याद हैं, जैसे अगर ये सब फार्मूले याद हैं ये वाले, और सम निकालने के लिए एक फार्मूला भी बताएंगे, जो सीरीज का फर्स्ट और
प्लस लास्ट संख्या नंबर और बटे 2, और उसमें जितनी संख्याएं होंगी टोटल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फार्मूला और ये फार्मूला, ये दो फार्मूला अगर पता है तो नंबर सिस्टम के किसी भी सीरीज का सम आप निकाल सकते हैं। अब ये जो फार्मूला है ये इसी से डिराइव हुआ है। हम समांतर श्रेणी, गुणोत्तर और जो हरात्मक श्रेणी है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक जो प्रोग्रेसिव सीरीज पढ़ते थे उसमें ये फार्मूला पढ़ते थे। समांतर श्रेणी का सम ऑफ एन नंबर्स, तो इसी फार्मूले से ये डिराइव्ड हुआ, इसी फार्मूले से ये डिराइव्ड हुआ। वो कैसे, वो आगे नंबर्स में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या है? 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग बताना। 1 से 100 तक कैसे बताएंगे? देखिए 1 2 3 4 5 ... 100, इनका आपको सम निकालना। अगर यही चीज़ होता 5 तक होती तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15, इतने का तो हम 15 बता देते खट्ट से, इतने का तो हम खट्ट से 15 बता देते। लेकिन चूंकि आपको 100 तक निकालना है, तब आप क्या करेंगे, तो संख्या बड़ी हो जाएगी। इसके लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला। इसमें आप देखिए टोटल नंबर कितने हैं, 100। ये तो यहीं से पता चल गया, n की वैल्यू 100 है। आसान था। जब n की वैल्यू 100 हो गई तब सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। अभी हमने एक फार्मूला बताया कि जो सम निकालते हैं उसके लिए फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट और प्लस लास्ट नंबर और बटे 2, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल संख्या से, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल संख्या से, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल संख्या से। n की वैल्यू हमने निकाल ली, 1 से 100 तक है ना, ये 1 से 100 तक है। n की वैल्यू भी हमने निकाल ली 100। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। प्रथम संख्या जो फर्स्ट नंबर थी वो 1, लास्ट नंबर कितनी थी 100। 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये 101 बटे 2 गुणे 100 कितनी हो जाएंगी 50, और गुणे 101 इसको मल्टीप्लाई कर लो। 50 गुणे 101 इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 505 ये हो गया, 0 1 आगे आ गया, तो 505 1 0 आगे बढ़ा दिया। मल्टीप्लाई करने का तरीका यही, 5 से इसमें गुणा कर दो, 5 से 5 1 0 आगे बढ़ा दिया। यही इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है 20 का ऑप्शन। कितना आसान है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर 2 से डिवाइड कर देंगे, जितनी संख्याएं होंगी उससे गुणा कर देंगे। बस आप कितनी संख्याएं सीरीज में, वो ये तो निकालना आसान था। 1 से 100 तक आपने खटाखट देख लिया 100 संख्याएं। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा आपको होमवर्क करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो, अभी तक जो देखे वो 1 से लेकर प्रथम स्टार्टिंग से, वहाँ पर हम यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर हम जो है, यहाँ पर हम ये भी फार्मूला लगा सकते थे, n इंटू n प्लस 1/2 फर्स्ट सम ऑफ n नेचुरल नंबर। लेकिन बस वो यहीं से इसी के लिए होगा, मतलब जो 1 से शुरू हो,
इसको ना यूज करके आप यही फार्मूला यूज करिए, ज़्यादा सही पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा 60 तक सभी सम संख्याओं का योग बताना। 60 तक सभी सम संख्याओं का योग बताना। ये कैसे देखेंगे, ये देखिए, इसको करते हैं 60 तक सभी सम संख्याएं। सम संख्याएं प्रथम 60 तक, यानी कि 2, 4, 6, 8 डॉट 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 60 तक। ठीक, अब यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम n निकालेंगे, इसमें कितनी संख्याएं हैं ये आप देखेंगे। देखो, अगर हम 1 से लेकर के 60 तक होती हैं, जिसमें सम और विषम सब होती तो वहाँ पर 30 संख्याएं सम हो जाती हैं, 30 संख्याएं विषम हो जाती हैं। यहाँ पर हम समझ लेते हैं ऐसे, 30 सम और 30 आपकी विषम। 30 इवन नंबर हो जाती, 30 ऑड नंबर हो जाती। लेकिन ये तो सही है, n की वैल्यू हमने निकाल ली कि n की वैल्यू 30 आ गई। n की वैल्यू निकालने का एक तरीका और है, हमने क्या बताया कि लास्ट माइनस फर्स्ट बटे कॉमन डिफरेंस d और प्लस 1। d कॉमन डिफरेंस जो सार्व अंतर होता है, यानी कि दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है। जैसे इन दो संख्याओं के बीच का अंतर, इन दो संख्याओं भाई ये सीरीज में तभी तो होंगी, दो का अंतर है, ये d हो जाएगा। तो लास्ट 60 माइनस फर्स्ट 2 डिवाइडेड बाई सार्वंतर 2, लास्ट माइनस फर्स्ट बट ए कॉमन डिफरेंस d 2 और प्लस 1 n की वैल्यू तो वैसे हम देख लिए, ऐसे निकाल लिए, बट n की वैल्यू तो हम यहाँ ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लेकिन उसी n की वैल्यू को यहाँ पर हम देखते हैं। तो ये आ जाएगा 58 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 9 18, यानी 29, ये 29 और इधर प्लस 1 यानी कि 30। यहाँ भी 30 आ गया, यहाँ भी 30 था, यहाँ भी 30। तो n की वैल्यू यहाँ निकाल लिए, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे कॉमन डिफरेंस d प्लस 1। अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटा दो, 2 से भाग दे दो, 1 जोड़ दो। n की वैल्यू जब आ गई तब निकाल, आगे बहुत आसान, कैसे, सम कैसे निकालेंगे देखिए, सम कैसे निकालेंगे देखिए, सम जो होगा वो प्रथम संख्या कितनी है 2 और प्लस अंतिम संख्या कितनी है 60। फर्स्ट प्लस लास्ट, प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या और डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई n कितना भैया, n आ गया आपका 30। इसी को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 62/2 इंटू 30, 15 हो गया। 15 इंटू 62 मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू 62 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 15 दूना 30, शेष आपको बच गया 3, अब 15 छक्का 90 और 3 93, 930 क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये 60 तक सभी सम संख्याओं का योग, ये बहुत आसान। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में 2, 4, 6 कहाँ तक दिया, 80 तक दिया है, इसको आप सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, होमवर्क के लिए है ये। 80 तक है तो इसमें टोटल नंबर 40-40 हो जाएंगी। उसी तरीके से आगे की प्रोसेस इसमें आप करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 तक सम विषम सम संख्याओं और अब देखेंगे विषम संख्याएं। ठीक है, अब क्या देखेंगे? विषम संख्याएं। जैसे 69 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो इसकी सीरीज कैसे शुरू होगी? 69 1 3 विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 इस तरीके से जाएंगी 69 तक। क्वेश्चन आपको इस तरह भी दिया रहेगा 1 3 5 7 1 + 3 + 7 प्लस इस तरीके से 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे भी दिया रहेगा 69 तक। ठीक है, या तो ऐसे डायरेक्ट पूछ ले 69 तक सभी विषम संख्याओं का योग। बात एक ही होती है, लैंग्वेज में डिफरेंस होता है। यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात होती है निकालना कितनी संख्याएं हैं। 69 तक टोटल कितनी नंबर हैं। अगर बीच में गैप ना होता टोटल 69 संख्याएं हो जाती हैं, लेकिन चूंकि यहाँ से सम संख्याएं गायब हैं तो आप 69 सिर्फ 69 तक विषम संख्याएं हैं तो कितनी? अच्छा, इसको आप 70 मान लेंगे, है ना, तभी तो आधा होगा। 70 मान लेंगे तो 35 का हिसाब बन जाएगा। नहीं समझे भैया? 35 का हिसाब बन जाए। अब 35 के हिसाब जब बन जाएगा तो 35 सम और 35 विषम। नहीं समझे? 35 सम 35 विषम। चलो ठीक है, हिसाब बने ना बने लेकिन हमका तो फार्मूला याद है, हम फार्मूला लगा ले रहे हैं। देखो कैसे लगाएंगे भैया? देखो फार्मूला ये है कि एक फार्मूला, दो ही फार्मूला याद करना है इसमें। फार्मूला क्या, वो हर जगह काम देगा, कॉन्सेप्ट ही समझो। जो एन है, टोटल कितनी नंबर है, वो एन जो है टोटल कितनी नंबर हैं वो, एक सेकेंड, वो जब निकालते हैं टोटल कितनी नंबर हैं, n इक्वल टू लास्ट माइनस फर्स्ट बटे कॉमन डिफरेंस, इनके बीच कितने कितने का अंतर। भैया 2 का अंतर है, तभी तो ये विषम संख्याओं की सीरीज बनी। तो लास्ट माइनस फर्स्ट बटे कॉमन डिफरेंस d+1, एकदम सही जा रहे हैं। 69 - 1 68, 2 से डिवाइड कर दिया, 1 जोड़ दिया, 68 का मतलब कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 1 जोड़ दिया तो वही चीज़ तो आया 35। अगर थोड़ा स्मार्ट दिमाग लगाना है तो सीधे यहाँ से ये कर देंगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट और पूरे प्रोसेस पे चलना है तो ये करेंगे, ये पूरा अप्लाई करेंगे। एन आपको पता चल गया। जब आपको एन पता चल गया तो अब आपको क्या निकालना? सम निकालना। सम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 इंटू टोटल नंबर। टोटल नंबर से आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट कितना है? 1 प्लस लास्ट कितना है? 69 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टोटल नंबर कितनी हो गई? 35। तो 70, ये हो गया 70/2 यानी कि 35 इंटू 35 कितना हो जाएगा भैया? इसको 35 × 35 को करने का एक आसान जो इजी तरीका है वो ये है, या तो पूरा मल्टीप्लाई करो, नहीं तो एक तरीका ये है कि अगर जैसे 15 है, 25 है, 35 45 55 इस तरीके से लास्ट में, मतलब इकाई के स्थान पर अगर 5 है 5 है तो ऐसे करेंगे। देखो इकाई की जो संख्या 5 उसका वर्ग कर दो, पंचम 25, दहाई की जो संख्या है उससे एक ज़्यादा, यानी कि जैसे 3 है तो 4 से 3 में गुणा कर दो 12, ऐसे करते हैं। ठीक है,
तो ये 1225 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 1225 इसका आंसर आ जाएगा। ये तरीका है, ठीक है। और उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आपको ये नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 में 1 3 5 7 है, 99 तक है, 100 होंगी। उसी तरीके से n की वैल्यू 50-50 हो जाएंगी। इसमें भी आगे करेंगे और इसको खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम हो गई। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, विषम सीरीज हो गई। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ बीच से सीरीज अगर स्टार्ट हो जाती तब क्या करेंगे, बीच से स्टार्ट हो जाती, बीच से अगर सीरीज स्टार्ट हो जाती फिर क्या करते हैं, 21 22 23 24 25 75 तक की संख्याओं का योग निकालना है। बीच से जब कोई सीरीज स्टार्ट होती है तब कैसे करेंगे, अगर ये 1 से लेकर के होता, एक बार सोचो, अगर ये 1 2 3, अगर ये 1 से लेकर 75 तक होता तब तो 75 संख्याएं होती, यानी कि ऐसे 20 75 तक होती। अब चूंकि ये 21 से स्टार्ट है तब कैसे क्या करेंगे, अब इस 75 को देखो, इसमें सबसे पहली बड़ी बात होती n निकालना। n क्या होगा, 75 तक है, तो अगर 1 से लेकर के 75 तक होती तो 75 संख्याएं होंगी, लेकिन इससे पहले की कितनी संख्याएं हैं, 20 संख्याएं। इससे पहले कुल कितनी संख्याएं हैं, 20 संख्याएं, यानी कि 75 माइनस, अगर आप 20 घटा दो तो ये पता चल जाएंगी ये कितनी संख्याएं हैं, ये 55 संख्याएं। n की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे लास्ट पिछले सारे क्वेश्चन में हमने सब निकाले हैं। उसी तरीके से n की वैल्यू यहाँ पर 55 हो गई। अगर डायरेक्ट नहीं, प्रोसेस से निकालना है तो n का फार्मूला हमको पता है, n की वैल्यू निकालने कितनी संख्याएं हैं उसके लिए है लास्ट और माइनस फर्स्ट बटे इनके बीच का कॉमन डिफरेंस 1 का है ना। इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, सर्वांतर कितना है, लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी कि 75 माइनस 20 बटे 1, अंतर कितने का है, 1 1 का है। लास्ट माइनस फर्स्ट बटे कॉमन डिफरेंस d, यानी कि 1 प्लस 1, पक्का नहीं, लास्ट माइनस फर्स्ट 21, सॉरी 21 है। अब इसको माइनस करो, कितना है भैया, 54 आ गया, 54 आ गया, 1 आपने ऐड कर दिया, टोटल कितनी संख्याएं आ गई, 55। कितनी आ गई, 55, n की वैल्यू 55, पक्का। अब लगा दो फार्मूला, सम का फार्मूला लगा दो और आंसर पाओ। सम है प्रथम संख्या फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 इंटू n, वही फार्मूला। सम इक्वल टू फर्स्ट नंबर और प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2 इंटू n, वही फार्मूला लगाओ भैया, वही फार्मूला। 21 प्लस 75 कितना हो जाएगा, 5 1 6 7 2 96 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 55, बात बराबर। अब देखो 96 में 2 से डिवाइड करो, 2 चौका 2 16, यानी कि 48 इंटू 55, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 48 इंटू 55, ये फार्मूला आप जानते हैं, इसको हटाते हैं। 48 इंटू 55, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लेना। 48
55 5 40, 5 चौक 20, 4 24, फिर वही 40 24, 0 4 6 2, यानी कि 2640 आ जाएगा। मल्टीप्लाई ऐसे ही कर लेंगे आप, 2640 ऑप्शन नंबर ए, ये इसका आंसर आ जाएगा। बीच से कोई सीरीज दी गई तब। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आप आंसर निकालेंगे। डायरेक्ट भी एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते, भैया 40 घटा दो, इसमें से हटा दो 40 आ जाएगी। नहीं तो आप n इक्वल टू लास्ट माइनस फर्स्ट बटे कॉमन डिफरेंस 1 d प्लस 1 और सम का फार्मूला ये लगाएंगे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या भाई, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में बीच से संख्याएं तो हैं, लेकिन अब यहाँ पर वही प्रोसेस, सम संख्याएं हैं। फिर आगे हम देखेंगे बीच से संख्याएं तो रहेंगी लेकिन विषम रहेंगी हैं, और उनका गुणज रहेगा, इस तरीके से देखेंगे। अब बीच से संख्याएं तो हैं लेकिन सम हैं, तब क्या करेंगे देखिए। 10 12 14 16 18 60 तक, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले हमारा काम क्या है, n की वैल्यू निकालना। सबसे पहला काम क्या, n की वैल्यू निकालना। n कैसे निकालेंगे, अच्छा अगर सीरीज 1 से लेकर 60 तक तब तो हम निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू कैसे निकालेंगे। बीच में 2 2 का गैप है भैया, बीच में 2 2 का गैप, चूँकि सम संख्याओं का गैप, सम संख्याओं की सीरीज है, तो इसमें n की वैल्यू जो आएंगी, इससे पहले 2 4 6 8 4 संख्याएं हैं। अगर इसका आधा करेंगे 30 में से 4 वो हटा दो, यहाँ से कितनी हो जाएंगी 26, n की वैल्यू आ जाएंगी 26। अगर इस तरीके से आप डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे हैं तो आपके पास तो फार्मूला है ना। फार्मूला क्या है दूसरा तरीका जो वो ये है कि दूसरा तरीका क्या है, लास्ट माइनस फर्स्ट। लास्ट क्या भैया, लास्ट 60 और माइनस फर्स्ट क्या है 10 सीरीज में, ये सबसे आसान है। लास्ट अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटा दो, और जितना कॉमन डिफरेंस हो सीरीज में, 2 2 का अंतर है चूँकि सम संख्याओं की सीरीज है। लास्ट माइनस फर्स्ट बटे कॉमन डिफरेंस 2 2 का है, कॉमन डिफरेंस d और प्लस 1 कर दो, ये हो जाएगा 50 बटे 2 25 और 1 26, नहीं समझे 26 आ जाए, यही तो आया ना, यही तो आया 26। यानी कि हमको n की वैल्यू पता चल गई, हमको n की वैल्यू पता चल गई। अब सम निकालना, देखो सम निकालो कैसे, फार्मूला सम लगाओ। सम का फार्मूला क्या है, सम का फार्मूला पहली संख्या ले लो, अंतिम संख्या ले लो, दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो और इसी n से उठा के गुणा कर दो, बात खत्म। पहली संख्या 10 और अंतिम संख्या 60 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई n 26, इसी को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 60 10 70 70 बटे 2 35 और 35 गुणे 26 35 इंटू 26 कितना आ जाएगा भैया 6 पंचे 30, यानी कि 35 इंटू 26 आ जाएगा 5 36 910, कितना आ जाएगा 910। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 35 इंटू 26, 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18 3 21, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 3 6 7, ठीक है 0 1 7 910 आ जाएगा, ठीक 910 आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर। बस सब में यही तरीका लगेगा, बस आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ ध्यान देना है। n कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे और ये प्रथम अंतिम डिवाइडेड बाई 2 इंटू n, ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन
आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, इसको आप करेंगे। उसमें भी सेम प्रोसेस, चूँकि सम संख्याओं की सीरीज ये भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब मल्टीप्लिकेशन टाइप का हो, कोई सीरीज हो जिसमें किसी का गुणज पूछता हो, तब क्या करेंगे। जैसे 6 के प्रथम 18 गुणज हो। 6 के प्रथम 18 गुणज का मतलब क्या हुआ कि 6, 12, 12, 6 दूनी 12, 6 18, ऐसे जो है जाएगा कहाँ तक, 18 छक्का 108, 18 छक्के 108, यानी कि इनका आपको सम निकालना है, इनका आपको सम निकालना है। ठीक, इनका आपको सम निकालना, 6, 12, 18, 108 तक। ये भी वही तरीका है, इसमें भी वही तरीका अप्लाई करेंगे। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू, अब चूँकि ये संख्याएं बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, इस तरीके से इनको निकालना थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, लेकिन ऐसे निकाल लो सबसे बेस्ट। n इक्वल टू लास्ट माइनस फर्स्ट 108 माइनस फर्स्ट 6 बटे कॉमन डिफरेंस कितने का है, 6 6 का है। कितने का कॉमन डिफरेंस, चूँकि 6 की मल्टीप्लिकेशन में है तो 6 6 का डिफरेंस हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस d और +1 कर दो। 102 डिवाइडेड बाई 6 और +1। 102 का मतलब 6 कन्ने 6, 6 दूनी 12 और एक ये, यानी कि टोटल अगर देखेंगे यहाँ पर, नहीं 6 2 8, 6 कन्ने, हाँ 6 कन्ने 6 42, सॉरी 6 42 17 आ जाएगा। 17 1 18, टोटल नंबर कितनी हो जाएंगी 18, यानी कि 6 से लेकर के 108 तक टोटल 18 नंबर हो जाएंगे, टोटल 18 संख्याएं हो जाएंगी। जब ये टोटल 18 संख्याएं हो गई तब आपके लिए सम निकालना आसान हो जाता। कैसे भैया, देखो सम का फार्मूला है, पहली संख्या 6 और अंतिम संख्या 108, पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या और डिवाइडेड बाई 2 इंटू टोटल नंबर अभी हमने निकाला 18। अब इसको क्या करोगे, ये हो जाएगा 108 से 14 114 और बटे 2, यानी कि या तो ऐसे कर दो 114 और 2 से ये काट दो, 2 9 18, तो 114 और गुणे 9 तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, 9 का 9 3 12, 9 का 9 10, 1026 1026, ये आंसर आ जाएगा। प्रोसेस सब में वही लगेगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सब में वही तरीका है। उसी तरीके से आप 12 नंबर क्वेश्चन ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए अब इसमें क्या है, जब संख्याओं का योग ज्ञात हो, जब संख्याओं का योग ज्ञात हो तो बीच वाली संख्या कैसे निकालते हैं वो इसमें करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखिए जब संख्याओं का योग ज्ञात हो, 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग आपका 54 है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, देखिए दो टाइप क्वेश्चन है। एक अगर 3 यानी कि सम है, वो विषम है, 7 यहाँ भी विषम है। आगे का जो क्वेश्चन देखेंगे, आगे का जो क्वेश्चन देखेंगे इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि जैसे 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, तो चूँकि 3 क्रमागत संख्याएं और वो भी सम संख्याएं, उनका योग 54 है,
तो सबसे छोटा संख्या बताना, सबसे छोटा पूर्णांक बताना। 3 क्रमागत यानी कि 3 संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं। तो बीच वाली संख्या तो निकल ही जाएगी। कैसे निकल जाएगी भैया? अगर देखिए, अगर ये विषम पूछ रहा है, विषम क्रमागत संख्याएं हैं, विषम संख्याओं की सीरीज, तो बीच वाली संख्या निकल जाती है। कैसे? उतने से भाग दे दोगे। जैसे 54 है, 54 में 3 से भाग दे दो तो 18 3 54, तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? बीच वाली संख्या आपकी 18 हो जाएगी। तो इसके आगे वाली जो सम संख्या, चूंकि सम की बात किया जा रहा है, तो सम संख्या 20 हो जाएगी। और इसके पहले वाली सम संख्या कौन सी होगी भैया? 2 माइनस कर दो, 16 हो जाएगी। नहीं समझे? यानी कि 16 18 20 यही सीरीज हो जाएगी। इसमें अब पूछा क्या है? इसमें ये पूछा सबसे छोटा पूर्णांक क्या? 16। सबसे छोटा पूर्णांक 16, इस तरीके से। यानी कि कहने का मतलब इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में ये कहता है कि अगर मान लीजिए n क्रमागत संख्याएं हैं, अगर मान लीजिए n क्रमागत संख्याएं हैं, और अगर n क्या है? विषम, यानी कि विषम क्रमागत संख्याएं हैं, तो जो बीच वाली संख्या होती है, जो बीच वाली संख्या होती है, वो जो योग दिया रहेगा आपको, उस योग, उस सम में जितनी संख्या सीरीज दी है उससे आप भाग दे दो, n से भाग दे दो। यानी कि टोटल सम और बटे कितनी क्रमागत संख्याएं, तो ये कर देंगे। उसी तरीके से इसमें 7 क्रमागत संख्याएं भैया, 7 हैं, तो यानी कि 3 इधर होंगी, 3 इधर होंगी, 3 3 6, एक बीच वाली संख्या होगी। अब आगे हम देखेंगे, 7 से इसमें भाग दे दो 140 में, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए है, इसको आप नोट कर लें। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। इसमें भी वही भाई, इसमें भी वही है। इसमें क्या है? इसमें जैसे 5 क्रमागत, अच्छा इसमें विषम संख्याओं का योग पूछा है। चलिए, इसमें विषम संख्याओं का योग 55 है, तो इसमें भी वही है। चूँकि 5 क्रमागत संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, तो 5 क्रमागत संख्याएं होंगी, यानी कि 2 इधर होंगी, 2 इधर होंगी, एक बीच वाली संख्या होगी। 5 कॉन्सेप्ट लगाओ। अब 55 में आप 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 11। यानी कि बीच वाली संख्या तो हमको 11 पता चल गई। बीच वाली संख्या हमको 11, बीच वाली संख्या हमको 11 पता चल गई। ठीक है, तो इसके आगे विषम संख्याओं का योग है, तो विषम संख्याएं ही होंगी। जब विषम संख्याओं का योग है तो यानी विषम संख्याओं की सीरीज होगी। इसके आगे की विषम संख्या 11 के बाद 11 2 13, 13 2 15, इसके पहले 2 माइनस कर दो 9, ये 2 माइनस कर दो 7, ये विषम संख्याओं की सीरीज होगी। इनको आप सम करेंगे तो 55 आएगा। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी भैया? सबसे बड़ी विषम संख्या आपकी 15 हो जाएगी। ठीक, उसी तरीके से ये भी है। 3 क्रमागत संख्या, 3 ही संख्या, विषम संख्या जो सीरीज होंगी वो विषम की होंगी। उसी तरीके से इसको आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए, अभी हमने विषम देखा, अब सम देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36। अब देखो, तो तीसरी संख्या बताना। 4 क्रमागत संख्याएं, अगर ये सम संख्याओं की सीरीज है, तो सम संख्याओं की सीरीज में तो बीच वाली कोई संख्या हो नहीं सकती। 4 है तो 4 संख्याएं होंगी, तो इसमें बीच कहाँ कोई आया? इसको बीच मानोगे तो इधर 2 इधर 1, तो इसमें बीच नहीं हो सकता। इसको बीच मानोगे इधर 2 1 इधर 1, तो बीच तो होगा नहीं कोई बीच की संख्या। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें आप चूँकि 4 क्रमागत सम संख्याएं लगातार हैं, तो अगर एक संख्या पहले आप x मानते हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? x + 2 होगी। तभी तो, अगर x को 2 आप मानते हो, दूसरी संख्या 4, तीसरी संख्या 6, यानी कि x + 4, x + 6, यानी कि ऐसे आप करते हो। क्रमागत संख्याएं ऐसे चलती हैं।
तो अगर x की वैल्यू आप 2 मानते हो तो 2 4 6 8 ऐसे उनका योग 36 है। तो आप 4 क्रमागत संख्याएं हैं, 4 क्रमागत संख्याएं, इनको आप सम कर दो। x x x x 4x प्लस 2 यानी कि 2 4 2 6 6 12, इनका सम आपसे बोला कितना है भैया 36, इनका सम कितना है 36। तो 4x इक्वल टू 12 माइनस करोगे तो 4 2 6 2 1 3 24, x बराबर 6 आ जाएगा, x इक्वल टू 6 हो गया। तो कह रहा है कि तीसरी संख्या बताना है। तो पहली दूसरी तीसरी, तीसरी माने ये x प्लस 4, तीसरी का मतलब x प्लस 4, x प्लस 4 का मतलब 6 धन 4 10, तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरी संख्या 10 हो जाएगी। उसी तरीके से इसको भी कर लेंगे, इसको भी बता दो, बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से ER गुरुजी कॉन्सेप्ट चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने स्टडी ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करिए। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।